राजस्थान की एक लड़की जिसे पढ़ाई का बेहद शौक था, लेकिन साथ ही साथ जिसे इस बात पर घबराहट होती थी कि अगर एग्जाम के टाइम तक उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, जिसके इस बात से पसीने छूट जाते थे कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आया जिसकी उसने तैयारी नहीं की होगी तो वो क्या करेगी। शायद उसकी जिंदगी की यही हड़बड़ाहट उन सभी इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार था जहां पर वो असफल रही। पढ़ाई में बेहतरीन ये लड़की अपने टीचर्स की फेवरेट थी, लेकिन बावजूद इसके वो 10th के प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में फेल हो गई, 12th में इकोनॉमिक्स के पेपर में फेल हो गई। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि अब उसके टीचर्स और उसके दोस्त भी उसकी योग्यता पर सवाल उठाने लगे थे। वो सोच में पड़ गई कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो असफलताओं का सामना कर रही है। कारण ढूंढा और जब कारण का पता चला और उसे सुलझाया तो सिर्फ 22 साल की उम्र में राजस्थान की ये मेधावी छात्रा बन गई IAS ऑफिसर। सिर्फ 22 साल की उम्र में UPSC एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लेने का सुख बहुत कम छात्राओं को मिलता है, लेकिन राजस्थान की अंजू शर्मा कुछ ऐसी ही गिनी चुनी भाग्यशाली लड़कियों में से एक थीं। IAS ऑफिसर अंजू शर्मा कहती हैं कि कामयाबी पाने की कोई उम्र नहीं होती, लिहाजा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें ये कामयाबी 22 साल की उम्र में मिली और किसी और को 25, 28 या 30 साल में। 1991 बैच की गुजरात काडर की IAS ऑफिसर अंजू शर्मा जब स्कूल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुछ सब्जेक्ट में फेल हुई तो शायद उस समय किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये लड़की UPSC जैसे कठिनतम एग्जाम में पहले ही अटेम्प्ट में पास हो जाएंगी। लेकिन अपने उन 12वीं कक्षा के दिनों को याद करते हुए अंजू शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब 12वीं के एग्जाम्स में उनका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला था तो उस समय वो काफी हड़बड़ाई हुई थी। 10th के प्री बोर्ड के टाइम पर उनके पास रिवीजन के लिए बहुत सारे चैप्टर्स बचे थे। रात को खाना खाने के बाद जब उन्हें लगा कि टाइम बहुत कम है और रिवीजन के लिए बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं तो उन्हें घबराहट होनी शुरू हो गई। उन्हें वो बातें याद आने लगी जो उनके आसपास के लोग अक्सर आपस में किया करते थे कि 10वीं के एग्जाम्स बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये उनके करियर की पहली सीढ़ी होती है जो ये डिसाइड करती है कि बच्चे का आगे आने वाला करियर कैसा होगा। शायद यही वजह थी कि वो सारी बातें उस समय अंजू शर्मा को लगातार मुश्किलों में डाल रही थी, क्योंकि अंजू के पास रिवीजन के लिए बहुत सारे चैप्टर्स थे, टाइम कम था और एग्जाम अगले ही दिन था। हड़बड़ाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो पढ़ रही थी वो भी दिमाग में नहीं घुस रहा था। ऐसे में उनकी माँ ने उनको आकर सपोर्ट किया और कदम कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अंजू को समझाया कि एग्जाम तो अगले दिन होना ही है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो ऐसे में जो हाथ में है उसे क्यों छोड़ना। आराम से अपने जितने भी चैप्टर्स के रिवीजन हो सकते हैं उन्हें करो और जो नहीं हो सकता उन्हें छोड़ दो और निश्चिंत मन के साथ अपनी परीक्षा दो। ये वो समय था जब अंजू ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। वो सबक ये था कि कभी भी जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशंस किसी काम नहीं आती और एग्जाम से काफी पहले ही एग्जाम्स की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। जिंदगी से मिला ये सबक अंजू ने कुछ इस तरह से रट लिया था कि वो उसके बाद से अपने हर एग्जाम के लिए पहले ही अपनी प्रिपरेशन रखती थीं और इसी वजह से जब कॉलेज एग्जाम्स में वो अपीयर होती थीं तो उनकी प्रिपरेशंस वो काफी पहले ही करके रखती थीं और इसी वजह से वो अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट बन पाईं। ये सबक उन्होंने जीवन भर याद रखा और इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ अपनी BSc बल्कि MBA में भी सफलता के परचम लहराए। और जिंदगी के इसी सबक के साथ ही जब उन्होंने UPSC का एग्जाम अपने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया तो वो बन गईं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन जो ये मानते हैं कि एग्जाम्स की लास्ट मिनट प्रिपरेशंस किसी काम की नहीं होती है और कठिनतम से कठिनतम एग्जाम्स को भी पास किया जा सकता है अगर आपके पास आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है और आप अपनी एडवांस प्लानिंग के तहत काम कर रहे हों। साल 1991 में अंजू ने राजकोट में असिस्टेंट कलेक्टर के पद से अपने करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने गांधीनगर में कलेक्टर सहित अन्य पदों पर भी काम किया। फिलहाल अंजू शर्मा गांधीनगर में सरकारी शिक्षा विभाग सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोजीशन पर काम कर रही हैं। अपनी अभी तक की 30 साल की सर्विस में अंजू शर्मा DDO बड़ौदा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और NRHM में काम कर चुकी हैं।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने IAS ऑफिसर अंजू शर्मा की जिंदगी और उनके प्रोफेशनल करियर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें आपको बताई जो डेफिनेटली अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको काफी मोटिवेट करेंगी और आपके मोराल को बढ़ाएंगी। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट 10वीं और 12वीं के कुछ सब्जेक्ट्स में फेल होने के बावजूद भी IAS ऑफिसर बन सकता है और वो भी UPSC की परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में पास करके, तो फिर आप क्यों नहीं। बस अपने हौसले बुलंद रखिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन से बचिए। यकीन मानिए, जिंदगी का ये फलसफा आपको कभी किसी कठिनाई में आने ही नहीं देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।